साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITI हरियाणा के एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 4 अक्टूबर 2020 तक भरे जाने थे। फॉर्म भरने के बाद डिपार्टमेंट ने एडमिशन प्रक्रिया शुरू करते हुए आज 5 अक्टूबर 2020 को पहली 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये पहली 3 काउंसलिंग केवल उन आवेदनकर्ताओं के लिए है जो हरियाणा के मूल निवासी हैं। हरियाणा राज्य से बाहर के आवेदनकर्ताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इनको 4th काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लेटर स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट हरियाणा द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया है। इसमें पहली 3 काउंसलिंग के बारे में डिटेल से बताया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार पहली काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट तथा सीट अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को की जाएगी। सीट अलॉटमेंट की सूचना आवेदनकर्ता को मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा मिल जाएगी तथा वो दाखिला पोर्टल पर लॉगिन करके भी अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकता है। सीट अलॉटमेंट होने के बाद उस संस्थान के द्वारा जिस संस्थान में उस बच्चे को सीट अलॉट हुई है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए किसी बच्चे को ITI में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाई किए जाएंगे। इनको वेरीफाई करने की तारीख 7 से 8 अक्टूबर है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए वह संस्थान एडमिशन फॉर्म में भरी गई सूचना तथा आवेदनकर्ता द्वारा अपलोड किए गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन्ड कॉपी से मिलान करते हुए जांच करेगा कि क्या सारी सूचनाएं सही हैं। अगर सारी सूचनाएं सही पाई जाती है तो ही दाखिला किया जाएगा। यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है या ज़रूरी डॉक्यूमेंट आवेदनकर्ता द्वारा अपलोड नहीं किया गया है तो दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुख्य तौर पर शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, आरक्षण तथा हरियाणा मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर आवश्यक है तो इत्यादि की भली भांति चेकिंग की जाएगी। यदि सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आवेदनकर्ता के मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा, ईमेल के माध्यम से तथा एडमिशन पोर्टल पर सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके बाद आवेदनकर्ता को 7 से 11 अक्टूबर के बीच दाखिला फीस जमा करानी है। और ध्यान दीजिएगा, यह फीस ऑनलाइन ही जमा करानी है। इसको जमा कराने के लिए संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि प्राइवेट ITI की फ़ीस उसी संस्थान में जाकर जमा करानी है। प्राइवेट ITI के लिए ऑनलाइन सुविधा नहीं है। निर्धारित फीस जमा करवाने के 48 घंटे के अंदर यानी 9 से 13 अक्टूबर को एडमिशन की कन्फर्मेशन आ जाएगी तथा रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यह एडमिशन पूर्णतः अस्थायी है, टेम्परेरी है। इसको स्थायी करने के लिए संस्थान की कक्षाएं शुरू होने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर आवेदनकर्ता को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे और वो सब सही पाए जाने के बाद ही उसका दाखिला स्थायी माना जाएगा। तो इस प्रकार 13 अक्टूबर को फर्स्ट काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरी काउंसलिंग के लिए खाली यानी रिक्त सीटों की सूचना 14 अक्टूबर को पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। 14 से 15 अक्टूबर को आवेदनकर्ता अपनी चॉइस या प्रेफरेंस बदल सकता है अगर वह ऐसा करना चाहता है तो। उसके बाद 17 अक्टूबर को सेकंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट तथा सीट अलॉटमेंट लेटर पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसकी सूचना बच्चे के मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर 17 से 19 अक्टूबर को सेकंड राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे संबंधित संस्थान के द्वारा।
उसी प्रकार से जैसे पहली काउंसलिंग में किए गए थे। उसके बाद 17 से 21 अक्टूबर के बीच में फीस जमा कराई जाएगी। 19 से 23 अक्टूबर के बीच में फीस कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो इस प्रकार 23 अक्टूबर को सेकंड काउंसलिंग भी समाप्त हो जाएगी। फिर तीसरी काउंसलिंग के लिए खाली यानी रिक्त सीटों की सूचना 24 अक्टूबर को पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। 24 से 26 अक्टूबर के बीच आवेदनकर्ता अपनी चॉइस यानी प्रीफ्रेंस बदल सकता है अगर वह ऐसा करना चाहता है तो। उसके बाद 28 अक्टूबर को थर्ड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट तथा सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे, जिसकी सूचना आवेदनकर्ता को मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद 28 से 29 अक्टूबर को संस्थान के द्वारा उन बच्चों के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट सही पाए जाने के बाद वो स्टूडेंट 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। फ़ीस जमा कराने के बाद 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में उन बच्चों को एडमिशन की कन्फर्मेशन मिल जाएगी, जो कि पूर्णतः अस्थायी होगी। तो साथियों, ये था पहली 3 काउंसलिंग का शेड्यूल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको ITI से संबंधित सूचना समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।